हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं वाई एस क्रिएशन चैनल को। तो मैं पिंकी स्वागत करती हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आपके साथ डबल कटोरी ब्लाउज की कटिंग शेयर करूंगी। इसके लिए जो हमारा मेन कपड़ा है, ये साड़ी के ब्लाउज का पीस है। इसके साथ लगाने के लिए देखिए हमने कॉटन का अस्तर लिया है। ये अस्तर हमने 80 सेंटीमीटर का लिया है। सबसे पहले पीछे वाले पल्ले की मार्किंग करेंगे। हमने देखिए मेजरमेंट स्क्रीन पर दे दिया है फ्रेंड्स। अस्तर को सीधा करना है। ब्लाउज की लंबाई 13.5 इंच है। इसमें 1 इंच मार्जिन का प्लस करना है। आपकी जितनी लंबाई हो उसमें आप 1 इंच मार्जिन का प्लस कर लीजिएगा। इसमें जो ब्लाउज का गला है वो 10.5 इंच डीप रहेगा, तो 10.5 इंच डीप के हिसाब से शोल्डर और आर्म होल लेना है। तो देखिए हमारा जो पूरा शोल्डर है वो 14 इंच का है, उसका आधा करेंगे 7 इंच आएगा। और 10 इंच गले के हिसाब से 2 इंच इसमें से कम कर देंगे, तो हमने शोल्डर लिया है 5 इंच। आर्म होल में यहाँ पर 5.25 इंच ले रही हूँ, यानी कि 6 इंच में 2 पॉइंट कम, आप 6 इंच भी ले सकते हैं। और अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे ब्लाउज की जो चेस्ट है वो 9 इंच की है। गला 10 इंच डीप है, इसीलिए मैं चेस्ट को आधा इंच कम करके मार्क करूंगी, यानी कि 8.5 इंच पर मैंने चेस्ट मार्क करी है। और 2 इंच इसमें मार्जिन का रख रही हूँ। कमर 30 है, उसका चौथाई 7.5 इंच लेना है। आधा इंच टक्स के लिए लेना है और 2 इंच मार्जिन का ले लेना है। इस तरीके से कटिंग और फिटिंग की लाइन को मार्क कर लेना है। देखिए यहाँ पर शोल्डर 5 इंच का है। चेस्ट वाली लाइन पर यहाँ 5.5 इंच लेना है। और अब आर्म होल की लाइन को इस तरीके से मार्क करना है। ये देखिए, अब देखिए फ्रेंड्स, जितनी आर्म होल की लाइन है इसका हाफ कर लेना है। और यहीं से हमें आर्म होल की गोलाई देनी है, तो मैं फ्रेंच कर्व की मदद से गोलाई दूंगी। ये देखिए इस तरीके से हल्का सा यहाँ पर डाउन जाएंगे, इस तरीके से। अब शोल्डर पट्टी 2 इंच तैयार रहेगी। 1 इंच मार्जिन का प्लस करके लेना है। गले की चौड़ाई 2 इंच है। नीचे की साइड 2.5 इंच ले लेना है और इसका एक बॉक्स बना लेना है, देखिए इस तरीके से। अब शोल्डर जो है आधा इंच डाउन करना है गले की साइड। जब गला डीप होता है तो गले की साइड डाउन करना है। इसके बाद बैक पार्ट कंप्लीट हो गया है। मैं यहाँ पर बैक पार्ट को कट कर लेती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से। तो गले के हिसाब से आपको मार्किंग करनी है। अगर आपको कहीं पे कोई डाउट लगे तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। अब यहाँ से देखिए आधा इंच की टक्स लगा लेंगे। टक्स की लंबाई गले तक ही रखनी है, उसके ऊपर नहीं ले जानी है। अब हम यहाँ पर सामने वाले पल्ले की कटिंग करेंगे। तो अस्तर का खुला हुआ भाग हमने अपनी साइड रखा है। और यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, आधा इंच छुकाई की पट्टी का मार्जिन लेंगे। जितनी ब्लाउज की लंबाई तैयार है उसमें 2 इंच प्लस करके एक्स्ट्रा लेना है। और अब देखिए यहाँ पे जो हमारा गला है वो 6.5 इंच डीप रहेगा। आगे का गला 6.5 इंच डीप रहेगा। तो मैं यहाँ पर शोल्डर 6 इंच ले रही हूँ। ये देखिए इस तरीके से। आर्म होल भी आपको 6 इंच लेना है, पर इस ब्लाउज का जो हाथ है वो पतला है, इसीलिए मैंने 2 पॉइंट कम लिया है। अब चेस्ट की लाइन को मार्क करेंगे। फुल चेस्ट 36 है, उसका चौथाई लेंगे 9 इंच, 2 इंच मार्जिन का लेंगे, इस तरीके से। और कमर 7.5 इंच है, 2 इंच मार्जिन का लेना है। कटिंग और फिटिंग की लाइन को मार्क कर लेना है, इस तरीके से। ये देखिए, अब आर्म होल की लाइन को आधा इंच अंदर की साइड लेंगे और इस तरीके से लाइन को मार्क करेंगे। आर्म होल जितना लंबा है उसका आधा कर लेंगे, देखिए इस तरीके से। कॉर्नर पे 1 इंच लेना है यहाँ पे। और अब इसके बाद आर्म होल की गोलाई दे देनी है। फ्रेंच कर्व से गोलाई देने से गोलाई परफेक्ट आती है। आप चाहे तो हाथ से भी दे सकते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, क्या करना है, यहाँ पे आपको आर्म होल की गोलाई को एकदम परफेक्ट तरीके से मार्क करना है, क्योंकि इसी पे हमारे ब्लाउज की फिटिंग आती है। शोल्डर पट्टी 2 इंच तैयार है। 1 इंच में मार्जिन का प्लस करके 3 इंच लेना है, जितना पीछे के पल्ले में लिया है। अब गले की चौड़ाई 3 इंच है। लंबाई हमने 6.5 इंच ली है। इसका एक बॉक्स बनाना है। ये देखिए इस तरीके से। 5 इंच पर एक निशान और लगाएंगे, यहाँ से यहाँ तक। और यहीं से गले का शेप बनाएंगे। ये देखिए गोल गले का शेप देना है, इस तरीके से। देखिए अब यहाँ पे टक्स पॉइंट 10 इंच पर लेना है और बेल्ट जो है 12 इंच पर। टक्स पॉइंट से 2 इंच नीचे बेल्ट की लाइन मार्क करनी है। बेल्ट का शेप देने के लिए देखिए यहाँ पर आधा इंच लेना है और इस तरीके से 3.5 इंच ले लेना है और शेप दे देना है। इधर की साइड भी देखिए हाफ इंच पर मार्किंग करनी है और इस शेप को यहाँ पर मिला देना है। अब बेल्ट का जो 1 इंच का मार्जिन है वो मार्क कर लेंगे, सिलाई का मार्जिन है।
तो बेल्ट देखिए यहाँ पर कंप्लीट हो गया है, यहीं से बेल्ट को अलग कर लेते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, ये जो थोड़ा सा पार्ट है ना, ये एक्स्ट्रा इसे काट के निकाल देना है, बाकी सारे मार्किंग को कट कर लेना है। अब हम यहाँ पर कटोरी की मार्किंग करेंगे। तो देखिए पहले गले को कट कर लेते हैं। अब कटोरी का जो साइज है फ्रेंड्स, यहाँ पे 36 साइज के हिसाब से हमें 6 इंच लेना है और इस लाइन को सीधा मार्क कर लेना है। आर्म होल के पास देखिए यहाँ से यहाँ तक 2.5 इंच लेना है, जो कि सभी साइज के लिए फिक्स होता है। अब इस तरीके से पॉइंट को मिलाते हुए एक लाइन खींच लेनी है और हल्का सा यहाँ पे गोलाई देते हुए कटोरी का शेप दे देना है। अब मैं इसकी मार्किंग कंप्लीट करने के बाद कटिंग कर लेती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, तो साइड का पार्ट और बेल्ट का पार्ट कंप्लीट हो गया है। कटोरी को हमें पेपर पे अलग से कट करना है। तो ये डबल कटोरी ब्लाउज है, तो यहाँ पे एक निशान और लगाएंगे। देखिए जो टक्स वाली लाइन है, इसको हाफ करना है। हाफ करने के बाद फ्रेंड दोनों साइड से देखिए हाफ हाफ इंच ऐसे मार्क कर लेना है, इधर की साइड भी, और दोनों निशान को बीच में लाकर मिला देना है इस तरीके से। आई होप कि आपको समझ में आ रहा हो। अब मैं इसकी कटिंग कर लेती हूँ। तो देखिए यहाँ पे एक कटोरी का 2 पार्ट हो गया है, तो दोनों पार्ट को अभी हमें मार्जिन के साथ बढ़ाना है। अभी देखिए पेपर पे कटोरी को मार्क कर लेते हैं। तो इसमें हमें दोनों साइड से मार्जिन लेना है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स हमें हुकाई की पट्टी का मार्जिन नहीं लेना है, क्योंकि हमने अपने ब्लाउज के पार्ट में ले लिया है। तो यहाँ पे सिर्फ हमें दोनों साइड से 1-1 इंच लेना है। इधर भी हमने 1 इंच लिया है और इधर भी 1 इंच ले लेना है। अब जितना आ रहा है इसको सेंटर निकाल लेना है इसका। देखिए सेंटर पे मार्क कर लेना है और यहाँ से आधा इंच नीचे लेना है, ये भी मार्जिन है इस तरीके से। अब सारे पॉइंट को स्केल से मिला लेना है। ये देखिए इस तरीके से। तो यहाँ पे हमारा एक कटोरी का शेप परफेक्ट हो गया है। अभी हमें कटोरी का जो दूसरा शेप है उसे भी बनाना है। तो देखिए इधर की साइड भी आधा इंच का मार्जिन लेते हुए शेप बना लेना है। ये देखिए, अब दूसरी कटोरी का मार्क करने के लिए देखिए फ्रेंड्स, ये वाले पट्टी की लंबाई नाप लेनी है। तो कितनी आ रही है लंबाई, 2 इंच। इसमें 2 इंच और प्लस कर देना है, यानी कि 4.5 इंच पे इसकी लंबाई मार्क कर लेनी है। इतना कपड़ा इस पट्टी की से एक्स्ट्रा लेना है। और देखिए कटोरी का जो शेप है ना, पूरा नीचे तक इस तरीके से मार्क कर लेना है। इस पॉइंट से मिलाते हुए एक लाइन सीधा खींच लेना है। अब देखिए इधर की साइड लेना है 1 इंच और इधर की साइड लेना है 1/2 इंच। दोनों पॉइंट को बीच मिलाकर मिला देना है। इसी से हमारे ब्लाउज की कटोरी में पफ आएगा। और नीचे का जो निशान है फ्रेंड्स, यहाँ पे ये बेल्ट को ऐसे रखना है और जैसा बेल्ट का शेप है ये उतार लेना है। तो आप देख सकते हैं कि बहुत ही आसानी से ये हमारी डबल कटोरी की मार्किंग कंप्लीट हो गई फ्रेंड्स। इसे आप पेपर पे कट करके कपड़े पे कट करेंगे तो आपका जो शेप है अच्छा सा आ जाएगा और कपड़ा भी कम लगेगा, ज़्यादा कपड़ा खराब नहीं होगा। तो आप चाहे तो इस तरीके से भी कटिंग कर सकते हैं, और अगर आप डायरेक्ट कपड़े पे कटिंग करना चाहते हैं फ्रेंड्स, उसका अलग तरीका है। आप कहेंगे तो मैं उसका भी वीडियो आपके लिए ज़रूर लेकर आऊँगी। इस तरीके से फ्रेंड्स हमने कटोरी की मार्किंग कंप्लीट कर ली है। अब मैं इसकी कटिंग कर लेती हूँ। ये देखिए सेंटर पे कट लगा लेना है। कट लगाने से सिलाई करने में आसानी रहती है। तो दोनों कटोरी हमारी कंप्लीट हो गई है। अब देखिए आपको क्या करना है, जो पीछे का पल्ला है उस पे साइड वाले पार्ट को रख के चारों तरफ से इसको बराबर कर लेना है, सिर्फ गहराई का पार्ट रहना चाहिए। इस तरीके से आगे और पीछे का पल्ला कंप्लीट हो गया। अब मैं यहाँ पर स्लिप की कटिंग करूंगी। स्लिप के लिए कपड़े को 4 फोल्ड में लेना है। जितना चेस्ट है उसका चौथाई, हमने 9 इंच कपड़े को 4 फोल्ड में लिया है। स्लिप की लंबाई 4 इंच तैयार है, 1 इंच में मार्जिन का प्लस करके लेना है और इस तरीके से एक बॉक्स की तरह कपड़े को कट कर लेना है। देखिए लंबाई चौड़ाई में। और अब स्लिप का शेप देने के लिए फ्रेंड्स 3 इंच पर मैं एक निशान और लगाऊंगी, एक लाइन और मार्क करूंगी। 36 साइज में 3 इंच लेना है, इससे कम साइज है तो आप 2.5 इंच ले लीजिएगा। अब आर्म होल को इस तरीके से नाप लेना है। देखिए कितना आ रहा है, 7 इंच। अब ये 7 इंच जो ये वाली लाइन है इस पर सीधा मार्क कर लेना है। यहाँ से 1.5 इंच हमने सीधा रखा और यहीं से स्लिप का शेप दे देना है। ये देखिए, और स्लिप की जो मोरी है फ्रेंड्स वो 6.25 इंच है, यानी कि 6 इंच में 2 पॉइंट कम। 2 इंच का मार्जिन लेना है और इस तरीके से कटिंग और फिटिंग की लाइन को मार्क कर लेना है। यहाँ पे स्लिप की मार्किंग कंप्लीट हो गई है, इसकी कटिंग कर लेनी है। अब इसमें गहराई देने के लिए देखिए फ्रेंड्स क्या करना है, पहले तो तैयार पे कट लगा लेना है और सेंटर पे कट लगा लेना है। अब देखिए इसको 1 इंच अंदर की साइड इस तरीके से छोटा करना है। छोटा करने के बाद आप देख सकते हैं कि
कुछ कपड़ा आपको एक्स्ट्रा दिख रहा है, जितना एक्स्ट्रा दिख रहा है उसको ही कट कर देना है। इससे गहराई अपने आप ही परफेक्ट तरीके से आ जाती है। अगर आप बिगनर हैं, आपको गहराई देने में दिक्कत आ रही है, तो आप इस तरीके से दे दीजिएगा। देखिए कितना परफेक्ट तरीके से गहराई आ गई है। तो हमने यहाँ पर सारे पार्ट की कटिंग असर पर कर लिए फ्रेंड्स, और इस तरीके से मार्क लगा लेना है ताकि पता चले कि गहराई के साइड का पार्ट है। सिलाई करते समय कभी कभी पार्ट उल्टा हो जाता है। और अब असर जो बचा हुआ है उस पर कटोरी का जो हमने पेपर कटिंग किया है उसको रख करके कटिंग कर लेना है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कि जब आप पेपर पे कटिंग करते हैं तो कहीं पे भी कट पेपर को रख के कटिंग कर सकते हैं। इससे आपके कपड़े की भी बचत हो जाती है और ब्लाउज आपका एकदम परफेक्ट बनता है। अब सारे पार्ट को मेन कपड़े पर रखकर थोड़ा थोड़ा कपड़ा एक्स्ट्रा लेकर कटिंग कर लेनी है। तो इस तरीके से हमारी कटिंग फ्रेंड्स कंप्लीट हो जाती है। अगर आपको कटिंग करने में या समझने में कहीं पे कोई डाउट हुआ हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। और फ्रेंड्स आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके शेयर करिएगा, और चैनल को आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। किस टाइप की वीडियो आप देखना चाहते हैं ज़रूर बताइएगा। आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।